15 मार्च को होली है और इस होली के शुभ अवसर पर जनता मतलब पूरे बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, होली हमारी पौराणिक, हमारी आस्था की प्रतीक, पूरे सनातन के प्रतीक, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का यह त्यौहार जो है, यह हमारे लिए, हमारे जीवन का, हमारे पुरखों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इस अवसर पर हम पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, भोजपुर जनपद में रहने वाले तमाम लोगों को अपनी तरफ से और आपकी तरफ से भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं कि यह अमन, चैन और शांति लेकर आए यह पर्व। ये अमन चैन शांति की बात करें, मगर बिहार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी 15 मार्च को जुम्मा भी है, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो जुम्मा है, तो उसको लेकर भी विवाद पूरा उठा हुआ है कि हाँ कैसे होली मनाए, जुम्मा को ये कर दें, होली को आगे बढ़ा दें। देखिए ना, ये सारी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं भी भारत में रहने वाले कोई किसी वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग, कहीं कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। हम लोगों ने हमेशा एकता का संदेश दिया है। हमारा देश जब से गुलाम रहा और ख़ास करके जब से ब्रिटानिया हुकूमत यहाँ आई, तो देश की आज़ादी में हमारे हर एक वर्ग के लोगों ने उसमें अपना कुर्बानी दिया, हिस्सा दिया। वह कोई एक वर्ग नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यह संदेश और नारा है। तो आज जो ये परिस्थितियाँ बनी है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के तत्व हर एक वर्गों में हैं और उनके द्वारा खास करके इन मौक़ों पर एक मौका तलाश किया जाता है कि किसी तरह न्यूसेंस क्रिएट हो और न्यूसेंस क्रिएट करके हम इसको इस रूप में देखें कि भाई हिंदू, मुस्लिम और सारे लोग अलग अलग हैं या इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश का जो शासन है, प्रदेश का शासन और जनता जो शिक्षित लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो गांव में भी रहने वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनमें जो सामाजिकता और व्यवहारिकता है रहने की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस होली के अवसर पर और इस पवित्र रमज़ान के अवसर पर कहीं कोई न्यूसेंस और किसी प्रकार का झमेला होगा। हम दोनों पर्व के अवसर पर सारे लोगों को बधाई और शुभकामना देते हैं। आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं कि इस प्रदेश में और देश में रहने वाले लोग दोनों पर्वों को शांति और सौहार्द के वातावरण में मनाएं। शाहपुर विधानसभा में जी जिला परिषद सदस्य कृष्णा देवी द्वारा जी होली मिलन का समारोह किया जा रहा है 14 मार्च को 3 बजे से सरकार जी, उसको लेकर क्या तैयारी हो रही है? निश्चित देखिए ना, होली ये एक ऐसा पर्व है और मैं इस चीज़ की भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ कि जो विगत 1-2 वर्षों में यह जो प्रचलन बढ़ा है होली मिलन समारोह का, तो इससे एक सामाजिक स्तर पर लोगों का मिलना जुलना, मीट टुगेदर जो होता है, उससे जो है वैचारिक जो लेन देन होते हैं ज़्यादा होते हैं और कटुता कम होती है। तो हमारे जिला पार्षद महोदया श्रीमती कृष्णा देवी जी और हमारे अभिभावक तुल्य भाई प्रमोद ओझा जी के यहाँ कल है, उस संदर्भ में हम लोग की पूरी जानकारी है और हम लोग भी इसमें चाहेंगे कि हम लोग का भी जो अहम योगदान हो तो उसमें रहेगा। और कल आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, सारे लोग इस क्षेत्र के रहने वाले आमंत्रित हैं। सिर्फ और सिर्फ वह कार्यक्रम होली मिलन समारोह है जहाँ पर हम लोग एक महान पर्व को भाईचारा और एकता के रूप में मिलेंगे जुलेंगे। वहाँ कोई पॉलिटिकल और इस तरह राजनीतिक कोई मंच है नहीं, सामाजिक और होली का प्रतीक मंच है। एकदम सबका स्वागत है, सबका स्वागत नहीं कोई सुने ना, कांग्रेस, राजद, भाजपा ये दलीय बातें हैं। और इस होली के मौके पर राजनीति नहीं, सिर्फ सामाजिक और भाईचारे की बात होती है। तो इन सारे राजनीतिक समीकरणों को दरकिनार करते हुए हम लोग होली में सिर्फ आपसी भाईचारे और प्रेम की बात करेंगे और उसी के आलोक में कल मैं समझता हूं कि इसी के आलोक में कल जो होली मिलन समारोह आयोजित है, सारे लोगों को बधाई शुभकामना कि सारे लोग आवें और वहाँ एक दूसरे से मिले जुलें और जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है? सुने, रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता है, उसको एक तरह से ये मानिए कि आज का एक पैटर्न है कि होली एक ऐसा पर्व है। देखिए ना, आज एक चीज़ को हम थोड़ा सा अपने तरफ से इसको कंडेम करेंगे। क्या विषय है कि होली के नाम पर सिर्फ फुहड़ता का प्रदर्शन, यह गलत है।
होली एक ऐसा महान पर्व है कि जिसमें पूर्ण आध्यात्मिकता, पूर्ण सामाजिकता, पूर्ण श्रृंगारिकता और पूर्ण आपसी भाईचारा और मिलत का पर्व है। हम लोग आज भी देहात में जब हमारे यहाँ होली समाप्त होती है और शाम को देव स्थान पर हर एक गाँव में जब होली गायन शुरू होता है तो उसमें यही होता है कि सुमिरो शिव शंकर प्रथम नाम। तो मैं समझता हूँ कि जिस पर्व में सर्वप्रथम भगवान को की स्तुति करके हम लोग उस पर्व को मनाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि होली सिर्फ फुहड़ता का नाम है और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ और रंग फेंकने का नाम है। होली हमारे दिल में, हमारे आस्था में, इस भारत के दिल में और लोगों के दिल में बसी और रची है और इस पर्व को उसी तरह से मनाया जाना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। सारे वर्ग के लोग भी मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें अच्छे जो गाने वाले, जो हमारे भोजपुरी भाषा तो एक ऐसी भाषा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाई जा रही है। पहले परंपरागत रूप से भी भिखारी ठाकुर के ज़माने से और आज पवन सिंह और तमाम खेसारी लाल यादव, इस तरह के लोगों ने भोजपुरी को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। अभी हम लोग तत्काल कमलबास कुंवर जी के यहाँ से डुमरी से चल के आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हो गई, तो डुमरी में उन्होंने होली मिलन समारोह ही जो उनके यहाँ परंपरागत रूप से मनाया जाता है रखा था। हम लोग को भी उन लोगों ने बुलाया था, कमलबास जी ने, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भी देखा कि जो गायन हो रहा है, उनके एक चौराहा है उनके गांव में जहाँ मंदिर है और वहीं पर वो कार्यक्रम वो करवा रहे हैं जिसमें बहुत सारे कलाकार आए। तो ये हमारे आध्यात्मिक गायन और आज का जो श्रृंगारिक गायन, थोड़ी सी फुहड़ता जो लोगों को, देखिए आप जिस चश्मे से जिस चीज़ को देखना चाहेंगे वो आपको दिखाई देगा। तो हम ये मान के चलें कि आपका देखने का जो स्वरूप होना चाहिए वह स्वस्थ होना चाहिए। होली के अवसर पर थोड़ा सा यह चलता है कि रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे, यह परंपरागत है और ये सारी बातें। कौन से कलाकार हैं हमारे यहाँ जो जानकारी है माननीय ओझा जी के माध्यम से, चूँकि इस पर एक चर्चा हुई थी तो उसमें हमारे भोजपुरी के महान गायक, लोक गायक आदरणीय श्री विष्णु ओझा जी, अशोक मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, एक चर्चित युवा गायक हैं दीपक तिवारी जी, और हमारे बगल के प्रदेश के, उत्तर प्रदेश बलिया के एक सनी पांडे जी हैं। इस तरह के कलाकार, कुछ गायिकाएं जो काव्या कृष्णमूर्ति और प्रियंका तिवारी जी, इस तरह के लोग हैं, तो लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और आएंगी। हम सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं। होली के अवसर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक, एकता और भाईचारे के साथ मनाएं और यह एक मिसाल कायम करें, खास करके हमारे क्षेत्र के लोग, कि हम लोग जिस वर्ग और समाज और जिस भूमि पर रहते हैं वह भूमि महान महामानवों की है। तो यहाँ से संदेश बाबा परमेश्वर नाथ की है, तो यहाँ से जो संदेश जाए वह पूरा प्रदेश और पूरे देश में जाए कि हम लोगों ने शांतिपूर्वक और मिलत के साथ होली मनाई।